आज हम गणपति बप्पा के भोग के लिए बनाने जा रहे हैं चूरमे का लड्डू। चूरमे का लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए आधी कटोरी सूजी, आधी कटोरी आटा, 1 कटोरी बेसन और यही वाली 1 कटोरी शक्कर जो हमने पीस के ली हुई है। शक्कर आपको 1 कटोरी लेनी है, वो पीसने के बाद ज़्यादा हो जाती है, तो आपको शक्कर 1 कटोरी लेनी है, फिर वो पीसने के बाद ज़्यादा हो जाएगी। और हमें लेना है दूध। इसमें हमने पहले से ही केसर के धागे डाल के रखे हुए हैं ताकि केसर अपना कलर छोड़ दे। और ड्राई फ्रूट में हमें चाहिए नारियल, किशमिश, बादाम कुटे हुए पिस्ता और कुटे हुए ही काजू। तो चलिए अब अपन बनाना शुरू करते हैं चूरमे का लड्डू। तो हमने एक थाली और एक छलनी ले ली है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी हमें छान कर लेनी है। सारी चीज़ें हमें छान कर ही लेनी है, सूजी, आटा, बेसन सब हम इस तरह से छान लेंगे। फिर आटा, ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ हों, डलियाँ वगैरह हो, वो सब फूट जाए। अब हम लेंगे बेसन। सारी चीज़ों को इसी तरह से हम छान लेंगे। ये ऐसे जो डलियाँ होंगी उनको इस तरह से फोड़ लेना है। और एक्स्ट्रा जो भी निकले उसे हटा देना है। अब हमें इसमें डालना है घी। घी हमें अंदाजे से ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 3 चम्मच डालना है। इतना सफिशिएंट रहेगा हमारे मोइन के लिए। इसी से हमें इसको चला लेना है। घी मैंने पिघला लिया था, आप भी घी हमेशा पिघला कर ही डालें। इस तरह से इसको इसी आटे से साफ़ कर लें। फिर हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से इस तरह से मसल के पूरा ऐसे मिक्स कर लेना है घी को, इस तरह से। अब ये घी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें लेना है ये जो दूध हमने लिया था केसर वाला, इसको अच्छे से चला लेना है इस तरह से, ताकि इसमें सारा कलर आ जाए। अब इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए हमें इसको गूंदना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस छींटे ही लगाने हैं इस तरह से। अब ये गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। अभी हमने इसको अच्छे से मसल के मिक्स कर लिया है दूध को। अब ये इस तरह से हल्का सा, थोड़ा सा दरदरा सा ही ये रहेगा। हमें आटे की तरह इसको नहीं गूंदना है, ऐसे थोड़ा सा सूखा सूखा रखना है। और इसको इस तरह से लेके इस तरह से ऐसे दबाते हुए हमें मुट्ठियाँ बांधते हुए इसकी इस तरह से मुट्ठियाँ बनानी है। देखिए इस तरह से बनानी है। और हमें ये सारी मुट्ठियाँ इसी तरह से बना देती है। एक और बता के दिखा देती हूँ मैं आपको। इस तरह से ऐसे ऐसे इस तरह से आपको सारी मुट्ठियाँ बना के रख लेनी है। ये इस तरह से मैंने सारी मुट्ठियाँ बना के रख ली हैं। अब मैंने घी पहले से ही गर्म होने के लिए रखा हुआ था। इनको फ्राई करना है हमें घी में, क्योंकि ये चूरमे का लड्डू है तो हमें इसमें घी में ही फ्राई करना होता है, वरना इसमें फ्लेवर अच्छा नहीं आता है। ये देखिए मैंने घी रखा हुआ है कढ़ाई में इनको फ्राई करने के लिए। ये गर्म हो चुका है, स्लो फ्लेम पे काफ़ी देर से रखा हुआ है, तो ये गर्म हो चुका है। और हमें स्लो फ्लेम पर ही इसको भूनना है ताकि ये अंदर तक सिक जाए। इस तरह से जितनी इसमें एक बार में आ जाए उतनी हमें डाल देनी है।
तरह से थोड़ा सा इधर उधर कर लेना है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका था तो हम इन्हें पलट देते हैं एक बार, फिर हम इन्हें स्लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। अब इनको स्लो फ्लेम पर होने देते हैं। तो ये अब हमारे मुट्ठे ब्राउन हो चुके हैं, ये देखिए इतने ही ब्राउन हमें करने हैं और स्लो फ्लेम पर ही करने हैं, वरना ये हमारे अंदर तक नहीं पकेंगे। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। घी आएगा, कोई बात नहीं, घी को आने दीजिए। हमें वैसे भी जब लड्डू बनाएंगे तो इसमें और घी ऐड करना ही होगा। और ये जो हमारा नीचे रह गया है ये हम बाद में छान लेंगे। लास्ट में जब हमें इसमें घी डालेंगे तो छान के इसमें डाल देंगे चूरमे में। हमारे जो दूसरे वाले मुट्ठे रखे हुए थे हम उनको भी डाल देते हैं। स्लो फ्लेम पर ही रखनी है हमें। इनको भी हमें स्लो फ्लेम पर ही होने देना है। ये एक साइड से थोड़े सिक गए हैं, इनको पलट देते हैं। अभी दूसरी साइड से भी होने देते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे दूसरे वाले मुट्ठियों को। ये हमारे दूसरे वाले मुट्ठे भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, देखिए एकदम ब्राउन हो गए हैं। इस तरह की हमने पहले वाले भी किए थे। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। स्लो फ्लेम पर ही करना है आपको, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ। गैस की फ्लेम हाई नहीं करनी है, वरना आपके जल जाएंगे और कच्चे रह जाएंगे, पकेंगे नहीं अंदर तक। अब हमारे ये फ्राई हो चुके हैं। अब हमें इन्हें फोड़ लेना है इस तरह से, ताकि ये ठंडे हो जाए थोड़े, क्योंकि हमें इसको मिक्सी के जार में चलाएंगे तो गरम गरम तो चलाएंगे नहीं। मिक्सी का जार ले लेते हैं, उसमें हमें इसे डाल देना है। जो पहले वाले हमने फ्राई किए थे वो ठंडे हो चुके हैं, तो हम पहले वाले को पीस लेते हैं। ये अब पिस चुका है। इतना हमें पीस लेना है इससे, ये देखिए इतना हमें पीस लेना है। एक बार आप देख लीजिएगा कि इसमें अंदर कुछ मोटी मोटी डलियां ना रही हों, इस तरह से हाथ डाल के देख लीजिएगा। और फिर भी आपको लगता है कि रह गई होंगी, फिर हमें इसको इसमें डाल देना है। आपको लगता है कि अगर फिर भी इसमें मोटी मोटी डलियां रह गई होंगी, तो आप जो चलनी होती है, जो मोटी वाली चलनी होती है, उससे आप छान सकते हैं। उससे बारीक नीचे आ जाएगा और मोटा इस तरह से निकाल लेंगे। और दूसरा वाला भी हम पीस लेते हैं। ये हमारा दूसरा वाला भी पिस चुका है। इस तरह से बटर नाइफ से हम ऐसे घुमा के देख लेते हैं, कुछ रहा तो नहीं है। जी हाँ, सब पिस चुका है अच्छे से। अब इसे भी हम इसमें शिफ्ट कर लेते हैं। अभी हमारा तैयार है पिस के। अब हमें इसमें डाल देना है जो हमने बारीक कूट के रखा हुआ था, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश और ये नारियल का बुरादा, ये सब हमें इसमें डाल देना है। और हमें इसमें डालना है इलायची। इलायची पाउडर मैंने पीस के रखा हुआ है, मैं वही डालती हूँ जब भी कुछ बनाती हूँ। तो आप भी इसी तरह पीस के रखा कीजिए, बार बार कूटने का झंझट ही ख़त्म हो जाता है। ये देखिए, इसको इस तरह से मिक्स कर लीजिए। और जो हमने शक्कर रखा हुआ था पीस के, वो डाल दीजिए। शक्कर का पाउडर मुझे बूरे से ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरा क्या दरदरा होता है ना, तो मुझे नहीं पसंद आता। और शक्कर का पाउडर इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर ली है। शक्कर, ड्राई फ्रूट वगैरह सब मिक्स कर लिए हैं। लेकिन ये जो हमारा मिक्सचर है ये सूखा सूखा लग रहा है, तो हमें इसमें घी डालना पड़ेगा। चूरमे में वैसे ऊपर से घी डलता भी है, उतने से नहीं होता। इसको ऐसे कर लीजिए इस तरह से। अब इसमें घी डाल दीजिए और फिर इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, ये हमने मिक्स कर लिया है इसमें घी। अब हमारा मिक्सचर लड्डू बनने के लिए तैयार है। ये देखिए,
अब इसके लड्डू बन जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम बना लेंगे। एक और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी तरह से हमें सारे लड्डू बना लेने हैं। तो इस तरह से हमने अपने सारे लड्डू बना के रख लिए हैं। तो है ना आसान चूरमे के लड्डू बनाना बहुत। आप भी इसी तरह से बनाइए। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू गाइस।